बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फवाद चौधरी की तौहीन अदालत की पंजाब पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिल गई इस्लामाबाद में, और ये पहली दफ़ा 2 साल के बाद कोई ऐसी इजाज़त मिली है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ में आपको बताऊँगा कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो सेनेट से मंजूर हो गई है, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने मंजूर होते ही उसके ऊपर जो तगड़ा रद्द-ए-अमल दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में एक बड़ी आज जो इत्तेहादी मिला है, और मिल के आज जो एहतजाज किया गया और उसको कंडेम किया गया है या उसको रद्द किया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसील देने में जो गलत बयानी की गई थी। फवाद चौधरी का केसेस की तादाद के बारे में अफसरान पर गलत मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम लाहौर हाई कोर्ट में IG, DIG समेत दीगर अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई। नामज़द चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत करनी थी। DIG इन्वेस्टिगेशन क्राइम्स अली जावेद मलिक ने रिपोर्ट जमा करवा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ मुकदमात के तादाद की फहरिस्त बनाते वक्त लिखाई की गलती हुई। उन्होंने कहा जी क्लैरिकल मिस्टेक है, जैसे फजल रहमान की जमात ने कहा जी कि हमारे आइन में गैर मुस्लिमों को पाबंदी नहीं है, लेकिन वो क्लैरिकल मिस्टेक है। अब यहाँ पे भी वो कहते हैं जी कि हमने जो रिपोर्ट दी थी, और फवाद चौधरी कहते हैं कि इन्होंने गलत रिपोर्ट फराहम की। इन्होंने नंबर मुकदमात के नंबर, अगर मेरे खिलाफ 42 मुकदमात थे तो इन्होंने फॉर एग्जांपल 36 मुकदमात कहे। तो अब पुलिस कहती है जी कि वो क्लैरिकल मिस्टेक थी, लिखाई में गलती हो गई, जो नंबर से वो सही ना लिखे गए। DIG क्राइम्स ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सत्तार साहिल के हमरा अदालत में हाजिर है। तो इन अदालत दरख्वास्त में IG डॉक्टर उस्मान अनवर, DIG इन्वेस्टिगेशन अज़हर इकराम, AIG लीगल और SI इन्वेस्टिगेशन जो है वो नामजद किए गए थे। दरख्वास्त में पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म देने की इस्तदा की गई। आज समाअत ना हो सकी और केस की मज़ीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, और अदालत में मुअज़्ज़ज़ जो बेंच अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से 11 जुलाई के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो इमरान खान की एक अहम दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, जिसमें यह कहा गया था कि जेल इंतज़ामिया में जो अफसरान हैं वो इस तरीके से जो इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देते, और मुख्तलिफ़ ज़रा के इल्ज़ामात थे। आज भी आप जानते हैं कि इमरान खान ने अपनी क़यादत को, जो PTI लीडरशिप है जिनमें कोई इख्तलाफात की बातें भी सामने आई थी, तो दोनों जो ग्रुप हैं मुबैना ग्रुप, उनको बुलाया हुआ था। तो शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, इधर जो उमर अयूब थे, उमर अयूब के साथ शिबली फराज वगैरह ये गए थे, लेकिन इमरान खान से मुलाकात न करने दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई इमरान खान की दरख्वास्त पर, और महकमा दाखिला पंजाब समेत वज़ारत दिफा वगैरह को नोटिस जारी कर दिया। आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और महकमा दाखिला पंजाब को नोटिस जारी करते हुए तमाम फ़रीक़ैन से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। इमरान खान के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बानी PTI को इमरान खान को पार्टी रहनुमाओं से बग़ैर मुदाखलत मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और जेल के इंतज़ामी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो मेजर और कर्नल हैं उनकी मुदाखलत को रोका जाए। अदालत ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिया, और आइंदा हफ्ते के लिए जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में आज समाअत हुई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली है, और ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो मैं समझता हूँ कि आज आमिर मसूद मुग़ल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर हमारी इनके साथ मुलाकात हो गई थी 6 जुलाई की, इन्होंने हमें टाइम दे दिया था जो पेशावर रोड पर, लेकिन अब ये NOC जारी नहीं कर रहे। तो जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, तो जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने NOC अदालत को पेश कर दिया। केस की समाअत बाबर सत्तार साहब ने की। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि PTI को तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दी गई है। दरख्वास्त गुजार शुएब शाहीन ने कहा कि 26 जून को अदालती हुक्म पर दरख्वास्त गुजार की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई। DC ने NOC जारी करने का कहा। 26 जून से कल तक डिप्टी कमिश्नर से 20 दफ़ा रब्ता किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस्तफसार किया कि ज़िले इंतज़ामी ने आपको जलसे की इजाज़त तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। वकील ने जवाब दिया कि हमें NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है, हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिया कि चलें आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। अब क्या कहते हैं डिप्टी कमिश्नर, अब लोगों को भी निकाल कर लाए। बाद अज़ां अदालत ने NOC जारी करने पर दरख्वास्त को निपटा दिया। लेकिन अब जो NOC लेने के लिए गए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में,
जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं आमिर मसूद मुगल NA 46 से PTI के उम्मीदवार हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक वो दावा करते हैं कि वो कामयाब उम्मीदवार हैं। तो वो गए हुए थे DC ऑफ़िस में। DC ऑफ़िस में एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में NOC दिया जाता है और दूसरी तरफ उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। आसिम बेग जो वकील हैं उन्होंने तस्दीक की है कि जी DC ऑफ़िस में वो मौजूद थे और DC ऑफ़िस में मौजूदगी के वक्त उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और जो रहनुमा PTI हैं उनको किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, क्यों गिरफ़्तार किया गया, इसकी तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन PTI रहनुमाओं का कहना है कि वो गए थे NOC लेने के लिए, वो DC ऑफ़िस में मौजूद थे कि उनको DC ऑफ़िस से गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो 27 अफसरान को हटा दिया गया है, OSD बना दिया गया है। खुफिया इदारे की रिपोर्ट पर FBR, इनलैंड रेवेन्यू और पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस के मज़ीद 27 अफसरान को OSD बनाकर एडमन पोल में तैनात कर दिए। इन अफसरान को मुस्तकबिल में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। उन्हें खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की बुनियाद पर तब्दील किया गया। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक तब्दील शुदा ग्रेड 20 के अफसरान में से 16 का तल्लुक, ग्रेड 20 के अफसरान हैं, 16 का तल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। एडमन पोल में तैनात होने वाले दीगर 11 अफसरान का ताल्लुक कस्टम्स सर्विस से है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डायरेक्टर लॉ कराची तारिक गनी, कमिश्नर इनकम टैक्स सरगोदा मोहम्मद आबिद, कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर हुमैरा मरियम और कमिश्नर रीजनल टैक्स लाहौर मोहम्मद नवीद अख्तर को एडमन पोल FBR इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया है। पोल में ट्रांसफ़र होने वाले दीगर अफसरान में डायरेक्टर, अब पूरी तफसील है कि जिन जिन अफसरान को हटाया गया है और जिन अफसरान को उनकी जगह पर तैनात किया गया है। लेकिन 27 ग्रेड 20 के अफसरान को OSD से मुराद होता है कि उनको जो ओहदों से हटा दिया गया है और वो उनको कहा गया जी क्या बस दफ्तर आके अपनी हाज़िरी वगैरह लगवाया करें और उनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ फॉर्म 45 के हवाले से मुकदमात थे। और आप जानते हैं कि तरमीमी ऑर्डीनेंस एक आया था और उसमें ये कहा गया था कि रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है और माजी से इतलाक़ की भी शिक सामने आई थी और ये भी सामने आया था कि चीफ़ जस्टिस की मुशावरत के बग़ैर भी हो सकता है। अब पहले तो तरमीमी ऑर्डीनेंस था, तरमीमी ऑर्डीनेंस की तो कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन बाद में इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए कौमी असम्बली से मंजूर करवाया गया। कौमी असम्बली में मंजूरी के बाद आज सेनेट ने भी मंजूर कर लिया है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात कर सकेगा। बिल में इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 140 में तरमीम की गई है। इलेक्शन एक्ट तरमीम बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे एक पेज पर थे। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चूँकि जब नैब तरमीम केस था तो उस वक्त इमरान खान ने जब तरमीम चैलेंज की थी तो मंसूर अली शाह साहब भी, काजी फैज़ साहब भी, सारे ये कहते थे कि आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करते। आपने पार्लियामेंट में किरदार अदा नहीं किया और आप डायरेक्ट हमारे पास आ गए कि जी हम ये तरमीम कलअदम करार दें। वो कहते थे कि हमने सेनेट में एहतजाज किया था। अब कौमी असम्बली में भी एहतजाज हो गया है और सेनेट में भी हो गया है। अंदाज़ा लगाएं, नैब तरमीम में इमरान खान की मेन जो ग्राउंड थी वो ये थी कि ये ख़ुद बेनिफिशरी हैं जो कानून बनाने वाले हैं, इन्होंने अपने लिए कानून बनाया है। अब ये वो लोग हैं जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि वो फॉर्म 47 से उनको जितवा के पार्लियामेंट में बिठाया गया, वो ख़ुद अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने जो ख़िलाफ़ केसेस हैं उनकी प्रोसीडिंग के लिए या उनके ट्रायल के लिए जजेस की तैनातियों में तरमीम कर रहे हैं। कोई इस पूरे निज़ाम में पूछने वाला ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट में जो है वो शदीद नारेबाजी की। अपोजिशन ने डेस्क बजाए। अनवारुल्लाह काकड़ ने वॉकआउट में हिस्सा नहीं लिया। अपोजिशन कुछ देर बाद ऐवान में वापस आ गई और उसके बाद जो PTI का कहना था कि हुकूमत की बदनीयत इसमें शामिल है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर कानून किसी की बात नहीं सुनते क्योंकि उनके पास नंबर ज़्यादा हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात सदी की सबसे मुतनाज़ इलेक्शन थे। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जल्द काम करें, उसके लिए कानून साजी की गई है। जिन्होंने डस्का का इलेक्शन चुराया वो आज हमें दर्स दे रहे हैं। अली ज़फ़र साहब ने गुफ्तगू की, कानूनी गुफ्तगू। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने तरमीम जो है इलेक्शन एक्ट बिल में तरमीम अदलिया के अमूर में मुदाखलत करार दे दिया।
अली ज़फ़र साहब ने कहा कि किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि जजेस दस्तयाब नहीं है। ये रिटायर्ड जजेस को तब लगाया जाता है जब हाई कोर्ट के जजेस अवेलेबल ना हों। किसी चीफ जस्टिस ने नहीं कहा कि जो जजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है या दस्तयाब नहीं है। इलेक्शन एक्ट बिल में तरमीम अदलिया के अमूर में मुदाखलत है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस कानून के तहत जजेस से केसेस वापस लेना चाहते हैं। एग्जेक्टिव और अदलिया को आइन ने अलग अलग बनाया है। ट्राइब्यूनल बनाने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। अपनी मर्ज़ी के फैसले और गैर मुंतखब लोगों को बरकरार रखना चाहते हैं। उन्होंने ऐवान में अल-जिहाद केस का हवाला देते हुए कहा कि बुलडोजिंग से ऐवान की वक़्त ख़त्म हो रही है। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने से हुकूमत ने रोका। अदालती हुक्म पर भी इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन का भी इंतखाबात 90 रोज़ में ना करवाने का किरदार है। अली ज़फ़र का कहना था कि हुकूमत कहती है अदलिया की मदद करना चाहती है। अदलिया ने कहाँ आपसे मदद मांगी है? इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए सेनेट को इस्तेमाल न करें। ये रवैया और कानून साजी नाकाबिल कबूल है। और उन्होंने कहा कि ये जो कानून साजी है ये अदलिया के अमूर में मुदाखलत करार दे दिया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। अल्टीमेट अब इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये शिक है कि माजी से इतलाक़ होगा, इस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो अक्सरियती बेंच है, फुल कोर्ट का अक्सरियती बेंच, वो माजी से कानून के माजी से इतलाक़ को गैर आइनी करार दे चुका है। उसके ऊपर उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ये कानून चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट अब इस सारे मामले को कैसे लेके चलती हैं, जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।